जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। इसका 5 नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं। इसके पहले का 4 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी सेट आपका छूट गया है और इसके पहले जो है ना बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट जो बैच में करवाया गया था उसका भी प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 10 सेट था, 10 सेट हम कंप्लीट कर दिए। अगर आप नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए। स्पेशल प्लेस में आपका सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लास्ट तक जो है ना आप 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आप देखते हैं ना, तो आपका जीके जीएस का सारा क्वेश्चन जो है ना 100% आपको क्वेश्चन याद करवा देंगे। और इसका पीडीएफ जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा तो। और इसका एक अलग टेस्ट ग्रुप है, टेस्ट ग्रुप अलग है। उसमें बिहार पुलिस का 3 बजे टेस्ट होता है फुल प्रैक्टिस सेट, और शाम में 7 बजे इरुटेरिया पाजर जीके का बुक का टेस्ट होता है। उसमें हम लोग जो है ना 45 सेट तक अपलोड कंप्लीट कर चुके हैं। और अब कल जो होगा 46 नंबर सेट होगा। तो उसका पीडीएफ सारा बोर्ड वगैरह चैनल पे डाला हुआ है, जाके रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसका क्वेश्चन नंबर, आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है। अपने आप में अनुभव करना है कि हाँ इसका क्वेश्चन का आंसर आया है कि नहीं आ रहा था। और पहले भी इसका पीडीएफ हम डाल चुके थे टेलीग्राम चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पे ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, बताइए किस में होता है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है किस में होता है। तो एक कह रहा है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में होता है। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में जो है ना गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये कह रहा है कि लौ चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि क्या कारण है बताइए। कह रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हर सेट में जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको एग्जाम में ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट एग्जाम में, क्योंकि इसका डिटेल भी बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जो भी आपका सेट छूटा है उसको कंप्लीट कीजिए। जितना ज़्यादा देखिएगा ना उतना आपको रिवीजन होगा, क्योंकि वीडियो देखने से आपका जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा याद होगा। पढ़ने से तो होगा ही, लेकिन वीडियो से उससे दुगना याद होगा। आप देखिएगा, सुनिएगा, उसको अच्छे से यहाँ पे 3 काम हो रहा है। इस तरह से जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन का जो है ना याद करने की क्षमता बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लौ चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि क्या कारण है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। क्या होते हैं, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैथ का क्वेश्चन है, इसमें इसको बना लीजिएगा। इसका एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर है और पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति पूछा है। तो औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। इसको मान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिए। इसका बना लीजिएगा आप लोग मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन जो है, रीजनिंग का क्वेश्चन जो भी रहता है ना, आप लोग पीडीएफ में सेट कर ही देते हैं, आप लोग बना लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, किया गया कार्य होगा। क्या होगा, किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो। कह रहा है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को क्या कहते हैं। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल कहते हैं, सेल ईएमएफ कहते हैं। तो कह रहा है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को क्या कहते हैं। तो सेल ईएमएफ कहते हैं। बहुत सारा आपको वीडियो ना यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो मिलता होगा, लेकिन ये देखिए ना कि हमको कहाँ बेहतर तरीके से नया क्वेश्चन को याद करवाया जा रहा है। क्योंकि आपको बहुत सारा देखेंगे वीडियो में, एक बार क्वेश्चन पढ़ा आंसर टिक। हम हर एक क्वेश्चन को जो है ना 2-3 बार रिपीट करते हैं। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, सुनिएगा, आपका एक बार में क्वेश्चन सारा याद हो जाएगा। याद हम करवाते भी है, क्योंकि हम डिस्कशन करवाते हैं तो हमको पता है कि कैसे क्वेश्चन जो है ना याद होता है। और जितने भी चैनल इस चैनल पे वीडियो आज क्लास आता है ना, सभी क्लास को देखा कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुबह आता है, ज्ञान बिंदु का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, फिर स्पार्क का बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, फिर टीचर का आता है। सभी जितने भी बिहार में एग्जाम हुआ सारा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक आता है। तो सुबह वाला भी क्लास ना किया कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। क्योंकि बिहार पुलिस में आपको पता है ना 70+ जीके आपको रहेगा। अगर आप जीके का अगर मजबूत है ना आपका, तो आपका रिजल्ट 100% होगा। बाकी हिंदी में तो 5, 4, 3 सही कर ही दीजिएगा, मैथ में 5-6 बना ही दीजिएगा।
इस चैनल पे आपको ना बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, 2000 सब्सक्राइब जल्दी पूरा कीजिए, तब जो है ना एक हम लोग बैच जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं, होमवर्क सीरीज आपको दिखाएंगे, आपको लास्ट में वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको लास्ट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, डायरेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 से 7 में डायरेक्शन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि दे खाली स्थान इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। दे फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर। दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। आई विश आई डैश ए मिनिस्टर। आई विश आई डैश ए मिनिस्टर, तो 7 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आई विश आई वियर ए मिनिस्टर। आई विश आई वियर ए मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, बताइए। कह रहा है ना कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ए होगा, राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। कह रहा है कि कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामनंदन किशोर था। तो कह रहा है ना कि कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, श्यामनंदन किशोर था। क्वेश्चन नंबर 10 पे ये कह रहा है चक्रव्यूह किनकी रचना है, बताइए। चक्रव्यूह जो किसकी रचना है, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर नारायण का है। कुंवर नारायण का है। चक्रव्यूह किनकी रचना है, तो कुंवर नारायण का है। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बिलियन ए का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है, तो बिलियन सी का पीएच मान 2 है, तो किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। कह रहा है कि बिलियन ए का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है, बिलियन सी का पीएच मान 2 है, तो किस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, सी का अधिक होगा। किसका होगा, सी का, याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा ये 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भू प्रपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है। कह रहा है कि भू प्रपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो याद रखिए 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एल्यूमिनियम और लोहा है। क्या, एल्यूमिनियम और लोहा। क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे, कह रहा है कि बॉक्साइट में उपस्थित समान अशुद्धियाँ हैं, क्या है, बताइए। कह रहा है कि बॉक्साइट में उपस्थित समान अशुद्धियाँ क्या है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Fe2O3 SiO2 है। तो बॉक्साइट में उपस्थित समान अशुद्धियाँ जो क्या है, तो Fe2O3 और SiO2 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल में जो है ना कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, लेकिन एल्डिहाइड में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, कीटोन में होता है। तो कह रहा है कि जो है ना किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, तो एथेनॉल में नहीं होता है, लेकिन एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में जो है ना। क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन 6 का। किसका, नायलॉन 6 का होगा। क्वेश्चन हमारे 17 पे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लैंथेनोइड और एक्टिनोइड होते हैं, बताइए। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, में लैंथेनोइड और एक्टिनोइड होते हैं, तो आधुनिक, इसका 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 और 7 में आवर्त 6 और 7 में लैंथेनोइड और एक्टिनोइड होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 और 7 में लैंथेनोइड और एक्टिनोइड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक किस प्रकार का परिवर्तन होता है। कह रहा है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक और गुणात्मक होगा। क्या होगा, भौतिक और गुणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन की बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है ना कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है बीटा 6, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बीटा 6 परिणाम है, क्या है, बताइए। बीटा 6 परिणाम है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ नाभिकीय बल का है। तो बीटा 6 परिणाम है दुर्लभ बल नाभिकीय बल का है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है, बताइए। कह रहा है कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
कि कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है, बताइए। कह रहा है कि कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटाई इटाई से। किससे? इटाई इटाई से। तो कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से? इटाई इटाई से है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होता है। क्या होता है प्रोटीन कमी से? पेचिश हो सकती है, त्वचा रोग हो सकता है और बालों का रंग उड़ सकता है। ठीक है, तो प्रोटीन कमी से क्या होता है? पेचिश हो सकती है, बालों का रंग उड़ सकता है, त्वचा रोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि जीन्स मुक्ता बने होते हैं, किसके बने होते हैं, बताइए। कह रहा है कि जीन्स मुक्ता बने होते हैं, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ए होगा, डीएनए के बने होते हैं, डीएनए के। तो जीन्स मुक्ता बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हींग प्राप्त होता है किससे, बताइए। हींग प्राप्त होता है किससे, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ों से जो है ना हींग प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जड़ों से हींग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि शरीर के किस भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, बताइए। कह रहा है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाधमनी में होता है। तो कह रहा है ना कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो महाधमनी में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे, 27 में क्वेश्चन कह रहा है कि कैक्टस में सूल जो है ना स्पाइन्स किसका रूपांतरण है। कह रहा है कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है, तो पत्ते का है। किसका है? पत्ते का। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कह रहा है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा ना कि 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आलू जो होगा मूल नहीं है, आलू क्या है, तो कंद है। याद रखिएगा, आलू जो है ना मूल नहीं है, आलू क्या है, तो कंद है। अदरक क्या है? प्रकंद, बिल्कुल सही है। प्याज क्या है? मासल पर्ण है, बिल्कुल सही। नारियल भ्रूणपोष, सही है। तो अदरक प्रकंद हो जाएगा, प्याज मासल पर्ण, नारियल भ्रूणपोष, आलू क्या है, तो मूल नहीं है, यहाँ पे आलू कंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है, बताइए। कह रहा है कि रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बोप्लास्टिन का है। किसका है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है ना कि ब्रेड बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का प्रयोग करते हैं। तो ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, बताइए। निम्न में से क्या जो है ना मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है ना मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। तो कह रहा है कि क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, कौन जो बनाता है, तो खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे, 32 तो मैं था क्वेश्चन टिक कर दे रहे हैं, बाकी पीडीएफ तो सेंड किया हुआ है ये चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, -1 है। 33 का राइट आंसर होगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी। अच्छा, 34 का राइट आंसर होगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 का राइट आंसर होगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 35 का ए होगा। आगे क्वेश्चन नंबर जीके पे आइए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि नीति आयोग किस वर्ष योजना आयोग के उत्तरावर्ती के रूप में स्थापित हुआ था। कह रहा है कि नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरावर्ती के रूप में स्थापित हुआ था, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी होगा। कब? 2015 में आया था नीति आयोग। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया। तो ये विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिए 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 नवंबर को जो ना विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताड़ का वृक्ष है। क्या है? ताड़ का वृक्ष। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ मत्रांश डैश किसके द्वारा मतलब लिखित एक पुस्तक है। तो लाइफ मत्रांश जो है ना किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुब्रत रॉय सहारा का है। तो लाइफ मंत्रांश जो है ना किसकी पुस्तक है, सुब्रत रॉय सहारा का है। क्वेश्चन नंबर आइए 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजार संतुलन। क्या होगा? बाजार संतुलन। क्वेश्चन नंबर आइए 41 पे, देखिए जो है ना मैथ का क्वेश्चन है,
इसका जो है ना इसका टिक कर दे रहे हैं। इसका देखिए 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, 9/20। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिए बी होगा, 102वां संवैधानिक संशोधन। तो किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 102वां संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों का संबंधित है? कह रहा है कि भारत का जो संविधान है ना, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 245 से 255 है। अनुच्छेद कितना है? 245 से 255 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज सूची में मौजूद विषयों में से एक है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज सूची में मौजूद विषयों में से एक है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पुलिस है। क्या है? पुलिस है, राज सूची में पुलिस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 46 पे 46 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान मतलब भारत का संविधान की उद्देशिका में भारत के संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार जो है ना संशोधन किया गया है? भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक बार किया गया, एक बार। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में जोड़ा गया था। कब? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51वां संविधान संशोधन। क्या होगा? 51वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 226। क्या होगा? अनुच्छेद 226। अब वही क्वेश्चन नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे मानते हैं? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में? तो 51 का राइट आंसर होगा, याद रखिए 51 का होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए, लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में? तो लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? कह रहा है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पे। क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फिरवानी समिति। क्या होगा? फिरवानी समिति। क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि सेबी का स्थापना कब हुआ था? बताइए, वो देखिए क्वेश्चन है, सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में सेबी का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 है कि रेरा का शब्द का पूर्ण रूप क्या है? रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो RERA। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा। तो रेरा का शब्द का पूर्ण रूप क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 56 पे ये कह रहा है कि दो वर्ग, तो मैथ का क्वेश्चन है, 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 57 का सी होगा। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट है 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 59 का सी।
60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 60 का ऑप्शन नंबर ए। 61 है, ये कह रहा है कि बौद्ध त्योहार सोंगक्रॉन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है। कह रहा है कि बौद्ध त्योहार सोंगक्रॉन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट है मंगोलिया। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया में स्थित है। मंगोलिया देश जो है ना निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है कि डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। किस देश का जो है ना, किस दो देश की सीमा जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत बांग्लादेश की सीमा जो है ना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। भारत बांग्लादेश की जो सीमा है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। क्वेश्चन नंबर 64 पे कर रहा है गांधी इन गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। कह रहा है कि गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र गुहा है। कौन है, रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 65 पे, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसने दक्कन की कुंजी माना जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, असीरगढ़। क्या होगा, असीरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। किसे जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांची है। क्या है, सांची। नेक्स्ट है जातक कथा संबंधित है किससे। जातक कथा संबंधित किससे। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध से। क्या है, बौद्धों से है, गौतम बुद्ध से है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि दारा सिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था। कह रहा है कि दारा सिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीर अकबर से किया था। क्या किया था, सीर अकबर से। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है। कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी होगा, मध्यमंडल। क्या होगा, मध्यमंडल। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि कौन सी नदी जो जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। कह रहा है कि कौन सी नदी जो जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, शरावती नदी है। क्या है, शरावती नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 कह रहा है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, कह रहा है कि किसने लिखा था इस निर्णय के इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने लिखा था। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। तो कह रहा है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। 73 का जो है ना इसमें मिलान करना है। बताइए इसमें जो है ना कौन सा इसमें जो है सही है। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा इसमें सही है। इसका जो होगा ना 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी होगा, सही है। इंडिया दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। गोपाल सिंह गोखले ने किया था। बिल्कुल सही है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। गोपाल सिंह गोखले ने किया था। अगर यहाँ बात करिए भारतीय ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन ने किया था। भारतीय ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया था। तो केशव चंद्र सेन ने किया था। अगर पूछेगा तत्वोधनी सभा का संस्थापक कौन था। तत्वोधनी सभा का स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा तत्वोधनी का हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तत्वोधनी सभा के संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और सरस्वती समाज का बोलेगा तो संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फूले थे। याद रखिए, ज्योतिबा फूले। क्या होगा, ज्योतिबा फूले था। कौन था, ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। तो भारतीय ब्राह्मण समाज का बोलेगा केशव चंद्र सेन। तत्वोधनी समाज का बोलेगा देवेंद्रनाथ टैगोर। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को गोपाल सिंह गोखले और सरस्वती समाज का बोलेगा तो ज्योतिबा फूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पे कह रहा है, क्वेश्चन 74 कि व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम नेता कौन थे। बताइए, कह रहा है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम नेता कौन थे। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। कौन थे, पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। बताइए, कह रहा है उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो चावल है। क्वेश्चन नंबर 76 पे, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था। कह रहा है कि भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था।
तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर 1962 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 का, ईरान की मुद्रा क्या है बताइए। वो दीजिए क्वेश्चन है, ईरान की मुद्रा क्या है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तोमान है। ईरान की मुद्रा क्या है, तो तोमान। ईरान की राजधानी बोलेगा तो क्या है, तेहरान है। तेहरान, ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान। और मुद्रा बोलेगा तो क्या है, तोमान है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कौन जो है ना गलत है। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत जो है ना, ये 2004 नहीं, यहाँ पे संस्कृत 2005 में हुआ था। कब इसको मान्यता प्राप्त मिला था, 2005 में संस्कृत को, याद रखिएगा। संस्कृत का बात करेगा तो 2005 में। और याद रखिएगा कि इसमें 2004 में किसको दिया गया था, 2004 में तमिल को मिला था। किसको, तमिल को 2004 में, तमिल को 2004 में, और संस्कृत को बोलेगा तो 2005 में। और नेक्स्ट इसमें सही कौन कौन है देखिए, कन्नड़ को मिला था, प्राप्त मिला था 2008 में, बिल्कुल सही है, कन्नड़ को 2008 में। मलयालम को मिला था, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था 2013 में। उड़िया को मिला था 2014 में। तो याद रखिएगा, संस्कृत का बोलेगा 2005, कन्नड़ का बोलेगा तो कन्नड़ तमिल, संस्कृत का 2005, कन्नड़ का बोलेगा तो 2008, बिल्कुल सही है। मलयालम का 2013, उड़िया का 2014, लेकिन तमिल का बोलेगा 2004 होगा। तमिल का यहाँ पे 2004 होगा, ना कि संस्कृत का। क्वेश्चन नंबर 79 पे कर 79 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सदिया और धुबरी को जो है ना जोड़ता है। तो सदिया और धुबरी को कौन सा नेशनल वाटरवे जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ता है। सदिया और धुबरी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य में चेरी नाम दिया था। कह रहा है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध राज है। क्या, अवध राज। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है बताइए। कह रहा है कि किस राज्य की सीमा जो है ना नेपाल से जुड़ी नहीं है। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड का नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल का है, उत्तराखंड का है, बिहार का है। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है कि अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है बताइए। कह रहा है अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, बैगन, आमदनी, चीनी चावल को जीआई टैग मिला है। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, वाराणसी। वाराणसी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है कि कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति कौन बने हैं। कह रहा है कि कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरिबुद्ध सागर नेपाल बने। हरिबुद्ध मागर नेपाल के हैं। हरिबुद्ध मागर कहाँ के, नेपाल के हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है बताइए। कह रहा है आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसे घोषित किया गया है। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दृश्यम 2 है। किसका है, दृश्यम 2। नेक्स्ट है अकूश संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा। एक्यूस संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2023 ईस्वी को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया बताइए। कह रहा है कि 8 से 10 अगस्त 2023 ईस्वी को मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कितना, 6.50%। नेक्स्ट है इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ कि चूज द करेक्ट वॉइस दिया हुआ है कि टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय साना। टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय साना। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साना हैड प्रिपेयर्ड टी। टी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय साना, तो साना हैड प्रिपेयर्ड टी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। इसमें ट्रांसलेशन का क्या वाक्य सही होगा। तो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, सही ट्रांसलेशन बताइए क्या होगा, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चिल्ड्रेन आर बीइंग टाउट। चिल्ड्रेन आर बीइंग टाउट होगा, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 89 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। इसमें भी है कि आई शैल हैव बीन रीडिंग, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताइए क्या होगा इसमें सही। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिए ए होगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ चुका होऊंगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ चुका होऊंगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है। फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, पीरियड, पीरियड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 कर रहा है कि विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस। कह रहा है विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ ए सेंटेंसेस। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक कोलोन। क्या होगा, एक कोलोन। क्वेश्चन नंबर 92 पे कह रहा है कि यदि समान क्षमता की दो आवेशित चार्ज वस्तु को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा।
कह रहा है कि एक समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता तो क्या होगा। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिजली प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 पे कह 93 नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु के मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। कह रहा है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, अत्यधिक आवर्धित होगा। क्या होगा, अत्यधिक आवर्धित होगा। क्वेश्चन 94 कह रहा है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न में से शामिल है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न में शामिल है। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। 95 का एक कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसमें जो है ना कौन सा कथन सही है। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है ना सही है। तो कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका मापन जो स्केल होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में किसका प्रयोग करते हैं, तो पारा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 96 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। बताइए कौन सा जो है ना किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लड़के द्वारा कमरे में दीवार पर को धक्का देना ये किया गया कार्य नहीं है, लेकिन सतह पर खड़े कंकड़ को दबाव डालना ये किया गया कार्य है। लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली आगे की ओर बढ़ना, जड़ जाना, ये भी कार्य का एक उदाहरण है। और किताबों को किसी ऊंचाई तक उठाना ये भी कार्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 97 का है उदय सूरज का देश कहा जाता है। उदय सूरज का देश किसको कहते हैं। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, जापान को कहते हैं। किसको, जापान को। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंदाकिनी को परिभाषित शब्द बताएं। मंदाकिनी का परिभाषित शब्द बताएं, क्या होगा। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी का क्या होगा, गंगा होगा। 99 कह रहा है कि संधि का भेद नहीं है। संधि का भेद नहीं है, कौन नहीं है। तो 99 का ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा संधि नहीं है। संधि का भेद नहीं है, संज्ञा संधि नहीं है, लेकिन स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, ये सब क्या है, संधि का भेद है। नेक्स्ट है देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, कह रहा है देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देव जोड़िस देवेश, देव जोड़िस देवेश। तो ये सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। बाकी सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक उसको नहीं देखें, जाके देखिए। और सेट नंबर 5 को वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हर जगह फैलाइए। और जो है ना एक हम लोग जो है ना मतलब आपको होमवर्क दिया जाएगा, इस देखिए आपको बता दे रहे हैं, ये जो है ना इसका बाकी पीडीएफ तो सेंड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। जहाँ जहाँ जो है ना व्यू लाइए, हर चीज़ जो है ना ग्रुप में शेयर कीजिए। ये देखिए राहुल स्टडी, इसी चैनल पे जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल जहाँ पे लिंक डालेंगे उससे जुड़िएगा, तो आपको लुसेंट सब्जेक्टिव सार संग्रह, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, समान ज्ञान जो है मस्पीडी का ब्रह्मास्त्र का जो है, और रेलवे समान विज्ञान, इसमें जो है ना बीएसएससी का समान विज्ञान भी ऐड हो सकता है। ये सभी बुक से आपको ना होमवर्क दिया जाएगा। ये जब स्टार्ट कब होगा, जब तक आप 2000 सब्सक्राइबर नहीं कीजिए तब तक स्टार्ट होने वाला नहीं है। जितना जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, बहुत आपका ये जो ना एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, सभी लोग को सब्सक्राइब करने बोलिए। आपको इस चैनल पर ना बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस सारे बुक से आपको होमवर्क मिलेगा। ये बिहार पुलिस स्पेशल जो है ना टारगेट क्लास है। जब तक एग्जाम होगा तब तक जो है हम लोग इस बुक को कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए। आपको एक दिन पहले होमवर्क दिया जाएगा, आप उसको पढ़िएगा और बाकी सभी बुक का डिस्कशन जो है ना आपको करवाया जाएगा। तो वीडियो को देखिएगा, आपका सारा जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक तरह से जो है ना पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। एक बार पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। बाकी टेस्ट जो है ना तो हो ही रहा है। बाकी अगर इस सभी का बुक का पीडीएफ चाहिए तो राहुल स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका सारा पीडीएफ बोर्ड वगैरह सारा कुछ मिलेगा। उस पर बहुत सारा जो उसमें कंटेंट डाला जाता है, तो जरूर जुड़िए, उसमें हो जाता है जो है ना आपको फायदा मिलेगा। और टेस्ट ग्रुप है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज है, इसी का टेस्ट ग्रुप का नाम है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और देखिए जो 3 PM में ना बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट होता है 3 PM में शाम में, और 7 PM में क्या है रुटेरिया पाजर बुक होता है, इसका टेस्ट होता है। तो जरूर जुड़िए, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कीजिए। और जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करने वाला है। तो हर जगह वीडियो को फैलाइए, 2000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, तुरंत जो है ना हम इसका होमवर्क सेंड करेंगे। आप लोग होमवर्क को पढ़िएगा, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। बाकी वीडियो का डिस्कशन देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है एक तरह से एकदम पूरा क्लियर होने वाला है, क्लियर हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट लगा ही रहे हैं, वीडियो रिवीजन कर ही रहे हैं। बाकी जो सुबह क्लास आता है, सुबह क्लास हमेशा जो है ना जो भी क्लास आता है हर क्लास को देखा कीजिए, अच्छे से देखा कीजिए, वीडियो क्लास तक देखिए, बहुत आपको फायदा होगा। आप लगातार एक सप्ताह देख लीजिए, आपको नहीं फायदा होगा तब बोलिएगा। और पीडीएफ कोई पीडीएफ जो है ना सेंड करने में ना लेट हो जाता है, क्योंकि हम भी ना पढ़ाई करते हैं, हम भी उनको भी पढ़ना रहता है। तो बहुत सारा जो है ना इसलिए देरी कोई काम होता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो हर पीडीएफ को सेंड नहीं कर पाता। अगर पता है, और मेन बात क्या है ना कि आप लोग जब व्यू वीडियो पे नहीं आता है तो मन नहीं करता है कि हम इतना मेहनत हम भी करें। जब सुबह जो वीडियो आता है उस पर कम से कम 100+ 200+ व्यू नहीं रहेगा, मतलब क्या एक तरह से ग्रुप डिस्कशन में जो है ना उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, 10-15 लोग रहते हैं, 10 लोग 8 लोग,
सारे जो है ग्रुप में उसको करवाया जाता है। तो आप लोग सोचिए कि हाँ, इस तरह से जो है ना, एक जो स्पार्क का जो ऑनलाइन लर्नर हो रहा है, जो करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप उसको 10 मिनट का वीडियो रहता है, आप उसको अच्छे से देखिएगा ना, आपको 10 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको याद होगा। आप देख के तो एक बार प्रैक्टिस करिए तो सही, उसको देखिए तो सही, आप बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आज के लिए रहने देते हैं, बाकी आप समझिए क्या है, नहीं है, अच्छा क्या है। बहुत सारे तो यूट्यूब पे तो करवा ही रहे हैं, लेकिन ये देखिए कि कहाँ हमको बेहतर तरीके से करवाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते होंगे ना कि हम बता रहे हैं आपको कि जब हम वीडियो क्लास रिकॉर्ड करते हैं ना, तो सारा फैन वगैरह ऑफ रहता है। तो इतना गर्मी में हम फैन वगैरह 1 घंटा ऑफ रखते हैं, मतलब जो भी करवाते हैं ट्यूशन वगैरह कि आपको जो है ना, इधर से बाहर का आवाज़ ना जाए, आपको अच्छे तरीके से ना क्लियर पूरा आवाज़ जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना फ़ायदा हो, ना कि फैन चला रहे हैं आपका सारा आवाज़ आपको भी जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए आपको फर्ज बनता है ना कि हर जगह वीडियो को फैलाइए, हर जगह शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा, आपको फ़ायदा होने वाला बिल्कुल नहीं है। आप इधर आज यहाँ देखिएगा, कल वहाँ देखिएगा, परसों वहाँ देखिएगा, क्योंकि हमको पता है ना, हमको ही पता है, हम भी तैयारी करते हैं, हमको ही पता है ना किस तरह से तरीके से जो है ना क्वेश्चन याद किया जाता है। और हम करवाते हैं ना डिस्कशन, तो हमको पता है कि किस तरह से क्वेश्चन याद होता है, कौन सा क्वेश्चन कैसे याद करना है और किस तरीक़ों से किसको कैसे किया जाता है ना, उतना तो हमको पता है। इसलिए आप लोग जो बोला जाए ना उसको किया कीजिए, और ये जितना जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, आपको जो है नवंबर से रेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद,